आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, आप लोग कल ज्योग्राफी में पढ़े थे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात हमने 2 दिन से पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मेन हेडिंग यही था ना, जनसंख्या। बस माय डियर थोड़ा सा लिखने दीजिए हमको। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। खास करके जो न्यू हैं, जो आज ही आए हैं, वो निश्चित रूप से लिख लेंगे। जो पहले से आ रहे हैं उसके कॉपी में लिखी हुई होगी, है ना, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। और जो आज आए हैं तो ये भी लिखेंगे। 12th ज्योग्राफी खंड फर्स्ट, 2 खंड में है ज्योग्राफी, अध्याय 2 का शेष। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दो आप लोग के लिए। अच्छा लिख लीजिए, पहले फिर रिपीट करते हैं। ये चीज लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बैक को हटा दीजिए, बैक हटाइए, डैक्स को इधर कीजिए, डैक्स को सटाइए, डैक्स उसमें सटाइए, उधर करो, डैक्स को करो यार, सटाओ उसमें, अरे उसमें सटा ले दीवार में, नहीं कैसे होगा? उसमें बैग फंसा के रखी थी। कति फंसा हुआ है? क्या फंसा हुआ है? बैठने वाला हो गया। एक बात सुन लीजिए, आप लोग खास करके सुनिए कि अध्याय 2 चल रहा है, अध्याय पहला समाप्त हो गया है। तो जो भी बच्चे आए हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, उसका एक चैप्टर छूट गया है। तो आप अगर उसको पूरा करना चाहते हैं तो 2 माध्यम है पूरा करने का। पहला है कि आप SST पॉइंट सुपौल चैनल है यूट्यूब पर, उस पर चले जाइए और अध्ययन 1 का या अभी तक का क्लास जितना है उस पर टोटल है, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। 12th ज्योग्राफी 2025-26 बना हुआ है। उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो टोटल 8 गो क्लास, 9 गो क्लास से हुआ। अगर में होगा 10 गो क्लास हो गया। 10 गो क्लास का 10 क्लास का सेम टू सेम जैसे भी पढ़ा रहे हैं, ये उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां से देख सकते हैं। पहला। दूसरा है कि आपको थोड़ा वेट कीजिए, कुछ दिन, 10 दिन करीबन वेट कीजिए। 10 दिन के बाद हमको लगता है कि सभी आ जाएंगे। अभी नया एडमिशन हो रहा है, जैसे हमको लगेगा कि अब नया एडमिशन बंद, फिर आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम हम दे के रविवार को बुला के फिर पीछे बुला क्लियर करेंगे। और तीसरा है मेडियर, तीसरा में इस बार हम सामने रहेंगे। तीसरा भी होता था, क्योंकि ये सिलेबस टाइम से पहले ही पूरा हो जाती थी, तो फिर से दोहराते थे। दोहराने के क्रम में क्या होता था, जो लास्ट में, जो बाद में आया बैच शुरू होने के बाद, तो 10 दिन 15 दिन या 1 महीना अगर फिर से दोहराते थे, रिवीजन करते थे, तो उसको भी जो लेट से आए, जहां से आए वहां तक उसको हो जाता था। तो इस बार हम तीसरा वाला खत्म कर दिए हैं, 2 गो विकल्प रखे हैं, पहले से ही तैयार कर रहे हैं। बाद वाला किस्सा कहानी खत्म, क्या ठीक है नहीं? क्योंकि बाद में क्या होगा नहीं होगा, अभी से जो बाद आएंगे बच्चे उसका सिलेबस पूरा करते रहेंगे। तो देख लीजिएगा आप लोग, सिर्फ किसी भी तरह की समस्या दिक्कत हो, ये 2 तरह के मैंने ऑप्शन बताए, इसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा। फिर तीसरा, फिर चौथा हम ऑप्शन अपनाएंगे आपके सिलेबस को पूरा करने का, अर्थात छूटा हुआ को पूरा करने का। आ जाओ माय डियर, यहाँ
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात ये पॉइंट कह रहा है कि कहीं पर जनसंख्या कम है और कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? हर जगह एक समान रहना चाहिए। आप ही के गांव में देखिएगा, कोई गांव में जनसंख्या कम है, कोई पर ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है? तो क्यों का जवाब ये पॉइंट दे रहा है, कल से ही चल रहा था। तो क्यों है इसका 3-4 मुख्य कारण है, 3 गो, और उसके बाद छोटका छोटका बहुत सारे कारण है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक कारण, नहीं आर्थिक कारक था, आर्थिक कारक सेकेंड में था ना, इस सेकेंड आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक में ये मेन था, आर्थिक कारक में इसका था बदरा बुदरी, कितना नंबर? 4 नंबर। और ये 4 नंबर, 4 नंबर। इससे ऊपर भी हमने 3 पढ़ा दिए हैं। वो दूसरा दादा का था, नहीं मैंने दादा इसका 3 भैया, किसका? इसका 3 भैया नहीं हुआ ना, और उसको ही बाल बच्चा हो रहा है। तो इसमें था क्या? चौथा में खनिज की उपलब्धता, और इसमें क्या था? नगरीकरण की नगरीय, ठीक है। और औद्योगिक मैरियन। तो इस दादा में ये 3 को बच्चे हैं, तो हमने सारे जो भैयारी 3 भैयारी थे उनके बाल बच्चा को अलग अलग नहीं गिना, मैं शुरू से ही गिन रहा हूँ। तो 6 नंबर तक आ गए। आज जो न्यू वाले स्टूडेंट हैं, मैंने इसको नोट कर लो पहले, करो इतना करके, तब हम आगे बढ़ेंगे। जो भी आप कल एब्सेंट थे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आज ही झेल खत्म कर देंगे हम, चलेंगे आज। जो भी एब्सेंट है तो उसको एक कर लीजिए। चावल जलता है, बाबा जी का बन रहा है खाना भैया, तो चावल जलेगा। इसको सब्जी क्या होता है, सब्जी हम बनाएंगे। आरती रे होना चाहिए, हो गया? ठीक है, अरे उधर जाके देखो ना एक बार यार, तुम लोग क्या देखते? इधर सुन, बंदा गोभी को इनका लंबा में काटो, मही, ठीक, मही काट के आलू को फिर मही, आलू का थोड़ा सा बड़ा ही फरा रहना चाहिए, ठीक। आलू काट के रखो, बंदा गोभी काट के रखो, उसके बाद टमाटर होगा शायद कि नहीं होगा, टमाटर काट के रखो, मटर का छील के रखो, तब हम आ रहे हैं प्याज काट के रखो, कितना काम करके रखो। अरे उस सबको तेल उल दे के भुजिए बना देता हूँ। 3 दिन से मेरा हालत खराब है तेल वाला, आज हम अपना से बनाएंगे। तो नहीं हो कहने के बाद उसमें दे देता है मिर्च उर्च। मेरा है कि कुछ नहीं, हल्दी डालो, धनिया है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हल्दी नमक बस हो गया। ऊपर से हरी मिर्च वो दे दो हमको, बस दैट्स ऑल। ये सब देता है पकड़ के एकदम। कल दिए बथुआ बनाने के लिए इसको कोई दिया था कि भाई शौक से बनाओ बढ़िया से, तो कहो सर हम बनाते हैं। अब वो क्या क्या उसमें भी मिर्च का पाउडर यार, शाम में जो लिए मुंह में तो हम रोने लगे कि सर कितना शौक से लिए बथुआ, क्या बना के लोग गर्जन करके रख दिए।
वही है सबरी वाला। नहीं कहता है कि चिकता है पैर को, चिक चिक का भगवान कहते तो वो जूठा करे जिससे ओकरा पता नहीं चल रहा, लेकिन भगवान कह देते हो मिठगर पैर खाए। तो वही ये लोग चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया दे बना के, और उसको पता नहीं है कि हम बढ़िया करने में क्या कर रहे। लोग भाई हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। जी बढ़िया है सर। तो ठीक है सर। हाँ सर आ गया है जी जी। ठीक है सर, तो दोनों आदमी बाद में बात करेंगे सर, ये क्लास में है। ओके सर। निकल था 10,000 वाला 11,000 भेज दिया, बाकी क्यों 10 पर 11 भेज देते हैं। वो 8 नंबर रूम नीचा वाला नहीं यार, इसी टाइम में फोन आता है। हेलो जी प्रणाम। तो कितना बजे से एग्जाम है? तो नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद रिलैक्स होके एग्जाम हॉल में घुसना। 1 बजे एंट्री मारिएगा ना। ये मोबाइल आप ही का है? ये मोबाइल आपका है? ठीक है, तो 1 बजे से पहले हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। ठीक 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 है। जीडी वाला एग्जाम में लिख लिए मैंने खनिज की उपलब्धता। तो खनिज हमने कल बताए थे, बड़ी सुंदर शब्द में बताए थे। आप बताएंगे खनिज? आप जी जी। देखो पेन में वो रखे हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी खड़े होकर बताओ। कब से देंगे, जल्दी करो। क्या बोले सर? खनिज क्या है? मतलब किसी भी मिट्टी के अंदर से किसी भी पदार्थ को खोद कर निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। के अंदर से किसी पदार्थ को खोद कर निकाला जाता है, उसे जब बैठिए उतना मन पसंद नहीं हुआ, बैठो। और कोई इसमें कोई भाई बताइए खनिज, कोई भी भाई बोलिए। कल बताए थे हम, जल्दी से जल्दी से। सर भूप्रकृति में पाने जाने वाला खनिजों को खनिज कहते हैं। और कोई मटेरियल यार, तो लोग दुखी कर देता है कि घर पर पढ़ना चाहिए। बोलो ना यार, 1 साल कम से कम मेरे कदम से कदम मिला के चलो ना, खूब मन लग जाएगा। पर नहीं तो बहुत मजा की चीज है, लोग तो इसको बर्डन लगता है। कहते हैं हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हम पर बर्डन है पढ़ाना? इतना तो नहीं, ये मजा की चीज है, सौभाग्य की चीज है, और इससे बड़े दाम तो हो ही नहीं सकता माय डियर। ये जो हम काम कर रहे हैं, पहले आप पैसा दे रहे हैं, इससे बढ़ के दुनिया में काम नहीं है। चाहे आप पैसा लेके कर रहे हैं कि फ्री में कर रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के दुनिया में काम है ही नहीं। कुछ भी करें हम, तो इससे बढ़ का काम नहीं है। चलो लो, तुम्हारे भाग में लिखा हुआ था, तुम तो इससे पहले भी लिए थे। बढ़िया से पढ़ेगी तो पेन का दुकान खोल देगी घर का। आज हमारे खनिज हमने बताए थे कि धरातल के नीचे या पृथ्वी के अंदर या भूपर पट्टी, जो भी शब्द का यूज कर लीजिए, उसमें जो उपयोगी वस्तु है जिसको हम बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अर्थात चाहे वो बालू हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, लोहा है, जैम, जो भी है, क्या है? खनिज। इन्होंने एक बहुत सुंदर परिभाषा का आभास दिया। ये स्टैंडर्ड परिभाषा है जो जिन्होंने आभास दिया, शायद मैं ही कई बार दिया हूँ, हो सकता है कि अपने से भी देखे होंगे। हम कहाँ देखे हो तो पता नहीं, लेकिन मैं बनाता हूँ इस तरह के परिभाषा।
मैं मानता हूँ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तत्व या तत्वों के यौगिक जो उपस्थित है उसे ही क्या कहते हैं हम, वही शब्द का इन्होंने यूज किया तत्व। और फिर आप होता है कि तत्व किससे कहते हैं, उस पर जाएंगे, जब उसका परिभाषा देंगे तब हम डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि धरती के अंदर से जो भी उपयोगी वस्तु हम बाहर खोद के निकालते हैं उसको खनिज कहते हैं। बालू भी क्या है, खनिज। खनिज, बालू भी खनिज है। गार्डियन आप बताइए तो पानी खनिज है या नहीं है? पानी भी खनिज है, राइट। देखिए पानी भी खनिज है, बालू भी खनिज है, कोयला भी खनिज है। तो इसकी उपलब्धता जहां पर होगी तो वहां जनसंख्या क्या होगा, ऑटोमेटिक अधिक होगा। चलो बेटे इसको लिखो तो जांच देंगे। देखिए जहां, हाँ खनिज उपलब्ध, जहां खनिज, जहां खनिज, जहां खनिज अधिक, जहां खनिज अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, जहां खनिज अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, उपस्थित रहती है, वहां रोजगार, वहां रोजगार और उद्योग के विकास की संभावना अधिक रहती है। वहां रोजगार और उद्योग, वहां उद्योग भी तो लग सकता है, वहां रोजगार और उद्योग के विकास की संभावना अधिक रहती है। रोजगार और उद्योग के विकास की संभावना अधिक रहती है, जिसके कारण वहां जनसंख्या सघन पाई जाती है। जी, इसके कारण वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है, सघन पाई जाती है। जिसके कारण सघन मतलब होता है घना, घना मतलब कम नहीं, ज्यादा होता है। विरल मतलब होता है वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है, सघन पाई जाती है। वहां जनसंख्या सघन पाई जाती है, वहां जनसंख्या सघन पाई जाती है। अरे 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 पहला भैंस वाला फूल खाए हो, रे रे अमित रे एक चोट ये देखो क्या रहा है यार, कहाँ गए आप लोग? हाँ लग लग लग, हाँ चलिए दूसरा नंबर, नगरी दूसरा चैप्टर था ना, पहले चैप्टर तो निकाल दे दी। चलिए देखिए नगरीकरण, इधर से ना मिस, अभी छोटा सा मिस होगा तो सब मिस करेंगे। नगरीकरण क्या होता है ध्यान से देना। नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब होता है, ध्यान से देना, मैं इस बताने जा रहा हूँ। नगरीकरण गई खोखी, नगरीकरण का मतलब, नगरीकरण का मतलब हुआ किसी गांव का शहर के रूप में परिवर्तित होना, वो क्या कहलाते हैं, नगरीकरण कहलाता है। अगर कोई गांव है, चौराहा पर बसा हुआ है, दुकान दौरी बनने लगा, धीरे धीरे वहां पर बहुत कुछ होने लगा, मार्केट बन गया, हटिया लगने शुरू में हटिया लगा, फिर मार्केट बना, फिर वहां बढ़िया बढ़िया सामान आ गया, तो वो नगर बन जाएगा। नगर बन जाएगा तो
वहाँ पर बढ़िया स्कूल खुलेगा, बढ़िया बढ़िया सामान आने लगेगा, तो लोग वहाँ पर जाकर बसना शुरू कर देगा, तो जनसंख्या क्या होगा? अधिक हो। जैसे सुपौल एक नगर है, इसमें जनसंख्या अधिक है ना? क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर सारी सुविधाएं उच्च स्तर के हैं। ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए गांव से लोग पलायन करके यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो अस्थायी रूप में हो या रूम भाड़ा लेके रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा है। शुरू कीजिए। देखिए, नगरीकरण के बाद नगर में कई तरह के सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। जिसको पाने के लिए काफी संख्या में लोग नगर में आके रहने लगते हैं, जिसको पाने के लिए काफी संख्या में लोग नगर में आकर रहने लगते हैं, जिसको पाने के लिए काफी संख्या में लोग नगर में आकर रहने लगते हैं, नगर में आकर रहने लगते हैं, नगर में आकर रहने लगते हैं, जिससे दल का हो पैसा दल का 20,000 भेज लगे ना, चलो न, जय भगवान। हैं अब अपना हिसाब से 10,000 बचल है ना। अरे वो तो कहने रहे ना कि 20 तो हम देवे, लेकिन अपना कहलिए कि नहीं, अगर अपने 15 तक देवे तो 25 दिए पड़ते, नहीं तो 30 दिए पड़ते। हाँ, तो वही हिसाब से 10 बचल है, तो 10 में दबाव देवे, हम छोड़बे नहीं, 20 चले ले ना हो। आप जय भगवान के नाम जानता हूँ कि चलो ठीक है, तो शाम में नहीं देते मिलबे जाके हैं। ठीक है, शाम में चल रहे हम तो अखन फोन करे लग चाहबे करिए कि रात में कल टका दलके कि नहीं दलके। ओ रात में 11 बजे, अच्छा वो टका 95,000 एना आयल रहे 11 बजे के आसपास ना। वही टाइम में वो टका भेजे छे ने। चलो चलो, ये बहुत खुशी के गप भेले हैं। 20,000 टका चल एले, मोटा मोटी कते बच गए? 1,15,000 भेले ना, तो 35 देने रहा ना, तो मोटा मोटी 20,000 बचल छे बुरंती खाता में। हैं काम केला तो ओकर तो 35 एबे केले। हाँ, से ना अभी घाटा में नहीं छे, ओकरा माध्यम से टका चल एले अपना 40 अथी 35 50,000 टका चल 1,50,000 एले। 1,50,000 एले, ओहिमे 1,35,000 लगेने छी। 15,000 तो बेनिफिटे में छियो ना, टाइम लागले। ठीके छे, शाम में चलने छे। ठीक 20,000 दिल के वो कनिए मिले। 10,000 तुरंती खाता वाला पैसा था मेरे यार। 1,35,000 किसी काम के लिए दिया था, नहीं काम हुआ, बस एक गप पर हो गया, यही समझो टका दे दिया। बड़का बड़का माफिया सब था, तो भाया मीडिया होता है ना, कोई भी काम होता है तो अकेला तो नहीं होता है।
इसको ऐसे झोला रहा था, कुछ नहीं कहे हैं, एक वर्ड ही काफी था, एक छोटा सा वर्ड बोले। बड़का मीडिया से एक बात कर रहा था सामने सामने, इसको कह रहा था कि क्या होगा, लोग तो इसने कोनो काम के लिए देता है पैसा, वो ले लिया वो ले लिया, किससे हम वसूलेंगे, हम तो लिए थे आपके काम के लिए, अब नहीं हुआ तो होगा तो देंगे, हम किसका क्या कर लेंगे। बस मैंने एक ही शब्द कहा था कि आप उसको नहीं कीजिएगा, लेकिन हम आपको क्या करेंगे वो सुन लीजिए, पूरा पीस बना देंगे, गिनती नहीं रहेगा। इतने जो शब्द कहे तुरंत डिसीजन बदल गया, तुरंत पैसा, हम टाइम ले लिया, पैसा कुछ नहीं, एक शब्द बोले, कोनो बड़का जगह पर नहीं, यही अपना पेट्रोल पंप पर। कभी कभी वर्ड भी बोल्ट आवाज में था, क्या करते तो समझ में करते, थोपियो मारना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन तो आज हमारे ये हो गया पूरा नगरीकरण, समझ काफी संख्या में नगर में आकर रहने लगते हैं, जिससे वहां की जनसंख्या प्रभावित होती है ना, प्रभावित मतलब वही बढ़ता है, जिससे वहां की जनसंख्या प्रभावित होती है। चलिए जल्दी फास्ट में, आज फोनों को बता नहीं, 2-3 को फोन आ गया, आप अब नहीं उठाएंगे। हाँ, प्रभावित होती है। अब नेक्स्ट औद्योगिकरण, औद्योगिकरण भी लिख लीजिए, लिख के डाल दीजिए जल्दी। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण लिख लिए, पेन नीचे रखिए जल्दी से। वाह, लिख लिए, सुनिए। औद्योगिकरण सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसको क्या कहा जाता है, सुन लीजिए। मैंने अभी भी, इधर सुनो, मैंने अभी शहरीकरण बताया, नगरीकरण बताया कि किसी भी गांव का शहर के रूप में परिवर्तित होना नगरीकरण कहलाता है। ठीक उसी तरह से औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब होता है कि छोटे उद्योग का बड़े उद्योग में परिवर्तित होना औद्योगिकरण कहलाता है। यहाँ कोई काम हाथ से हो रहा है, वही काम बड़का बड़का मशीन लगाकर होना शुरू होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लियर हो गया। अर्थात हम दूसरा शब्द में कह देंगे कि औद्योगिकरण का मतलब है उद्योग का विकास। विकास का मतलब उद्योग की संख्या भी बढ़ना और उद्योग में काम करने का तरीका भी बढ़ना, वही क्या कहलाता है। और जब ऐसा होगा तो रोजगार बढ़ेगा, वहां पर डिमांड बढ़ेगा ना, मजदूरों की, श्रमिकों की डिमांड जब बढ़ेगा तो लोग आएंगे, वहां रहेंगे, तो जनसंख्या वहां की बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। लिखिए औद्योगिकरण, देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, जो जनसंख्या को प्रभावित करती है, बताओ भाई, तीसरा भाई का नाम क्या है, नहीं बताऊंगा क्या, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। देखो तीसरा का नाम है मीडिया,
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये हो गया हेड बॉस। और इसका जो है तो सुन लीजिए एक मिनट मेरिया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक समझते हैं? सांस्कृतिक समझते हैं? नहीं समझते हैं। हमारी जो कल्चर है, हमारे जो रहन सहन है, वही क्या है? हमारी संस्कृति है। मैं सहरसा में गया जमीन लेने के लिए, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो रिएक्ट पॉइंट है उसके जस्ट पूर्व साइड से गए थे। एक जगह गए, बहुत सस्ती जमीन थी, जबकि उसी के मात्र 200-300 मीटर हटके दुगुना रेट था, जबकि वहाँ सस्ती रेट था। तो मैंने जैसे ही वहाँ गया तो 10 को यहाँ पर वो किचक टाइप का जाति थे, उसका घर था किचक बिचक। वहाँ 10टा लटा बहे वाला बच्चा नाक से लटा बह रहा है, पेट होने ससेर रहा है, और घूम रहा था वहाँ पर। वहीं पर जमीन था तो बड़ी सस्ता था, हम समझ गए एक न एक दिन हमको भी जमीन बेचना ही पड़ेगा। वहाँ की अर्थ संस्कृति क्या थी? अच्छी नहीं थी। वहाँ कोई भी अच्छे आदमी नहीं लगे। वहाँ की जनसंख्या क्या रहेगा? कम रहेगा। और जहाँ की संस्कृति अच्छी रहती है, अर्थात जहाँ के लोग रहन सहन अच्छा रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा महंगा रेट में भी जाके लोग, ताकि समझता है कि संसर्ग से गुण होगा, आने वाले बच्चे का उस आधार से गुण मेरा बनेगा। तो संस्कृति जहाँ अच्छी है, जहाँ के रहन सहन अच्छा है, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी ही। और जहाँ की संस्कृति अच्छी नहीं है, वहाँ लोग बसना नहीं चाहते, इसलिए वहाँ की जनसंख्या नहीं हो सकती। सामाजिक तात्पर्य होता है मेरे, हमने सामाजिक मतलब बताए थे कि समाज के जो प्रवृत्ति है, समाज का जो रहन सहन है, समाज का जो काम है, समाज का जो मेल मिलाप है, ये क्या कहलाते हैं? सामाजिक। कहीं कहीं पर देखिएगा सामाजिक जो मेल मिलाप है, सामाजिक जो वातावरण है, वो बहुत सुंदर रहेगा। जैसे मार्केट में ले लीजिए, मार्केट में तो बहुत कारण से लोग रहता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाला वातावरण नहीं है। ये तो साधने है कि लोग रह जाता है। बगल वाला कौन है, बगल वाला कौन है, कोई नहीं जानता है। मर जाइएगा यहाँ पर, और जब बदबू महकेगा बगल वाला को, तब फुल अपना से नहीं आएगा रूम में देखने के लिए, पुलिस को फोन करेगा, इधर से सेंट आ रहा है शराब वाक तो पुलिस आके खोलेगी कबाड़ी, तब देखेगा कोई मर गया। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ की संस्कृति अच्छी नहीं है, लेकिन सुविधाएं अच्छा है, इसको लेके लोग। लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ की संस्कृति अच्छी है और वहाँ पर लोग जाके रहते हैं, तो ये भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक व्यवस्था अगर ठीक ठाक से हो, भाईचारा वाला व्यवस्था हो जहाँ पर, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। रहन सहन जहाँ अच्छा है, वहाँ भी रहना पसंद करते हैं। ये दोनों चीज भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, इसको पाठ नहीं बनाइएगा वैसे। देखिए, सामाजिक वातावरण और संस्कृति, सामाजिक वातावरण और संस्कृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है।
अरे अरे इन लोग सभी क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है? जैसे वितरण प्रभावित करती। अरे क्या है आप लोग का है हो श्रीमान सब, क्या कर रहे हैं आप लोगों की? अच्छा एक साइड से हटा रहे हैं। अच्छा किसी एक साइड से उन लोग का साइकिल हटा दीजिए, 12th का एक साइड रखिए आप लोग। क्या लिखे हम लोग? वातावरण और संस्कृति की इंसान का वितरण को प्रभावित करती है। जहां की संस्कृति, जहां की संस्कृति और सामाजिक माहौल अच्छा रहता है, वहां लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। 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 जबकि जहां सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था निम्न रहता है। निम्न मतलब वो कमजोर रहता है, निम्न रहता है। निम्न मतलब बिल्कुल कम, निम्न रहता है। वहां लोग बसना नहीं चाहते हैं। वहां लोग बसना नहीं चाहते हैं। वहां लोग बसना नहीं चाहते हैं। वहां लोग बसना नहीं चाहते। तो क्या आपका ये समाप्त हो गया? कौन? अब अगला पॉइंट बता दीजिए हमको। ये भी दिखाई ही देंगे, थोड़ा सा है ये मिनट टाइम, मत एक मिनट टाइम दीजिए, अगला पॉइंट हम बता देते हैं। छूटा नहीं भैया, हो एक और दो को छूट रहा था यार, पूरा करो जल्दी से उसको। हमको रोकता है काहे में तुम लोग यार? छूटता है तो बोलो रोक मास्टर। क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या घनत्व। जल्दी से लिखिए, लिखे? चलिए एक बार पेन रखिए जल्दी से। एक सेकंड बैठिए।
देखो ये स्पोर्टिंग में तो लगता है कल हो जाएगा। मेरियल जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या मतलब समझ गए लोगों की संख्या। घनत्व आइए ध्यान देना, घनत्व क्या है? प्रति इकाई, प्रति इकाई। इकाई क्या होता है मेरियल? ध्यान से देना, इकाई क्या होता है? इकाई होता है मापक। जैसे हम लोग दूध को मापेंगे तो दूध को मापने के लिए लीटर भी है, केजी भी है, आप समझ सकते हैं ना। तो इसको किस चीज से नाप रहे हैं? लीटर से नाप रहे हैं। तो लीटर का इकाई क्या हो जाएगा? एक जो होता है लीटर, लीटर क्या होगा? इकाई। केजी का क्या होगा? केजी क्या हो गया? उसका इकाई हो गया। तो मैं कहा घनत्व का मतलब, जैसे घनत्व का मतलब प्रति इकाई, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लोगों की जो उपस्थिति होती है उसी को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, माय डियर, अब क्षेत्रफल को नापा जाता है किलोमीटर में भी और मीटर में भी, मील में भी। अब आपका मन है कि किसका इकाई ले रहे, कौन मापक ले रहे, अर्थात इकाई मतलब सीधा समझ लीजिए क्या, मापक। तो यहां पर जो लिया जाता है, ध्यान देने योग्य बात है, किलोमीटर को लिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जब जनसंख्या घनत्व को देखेगा तो किसको लिया गया इकाई के रूप में? किलोमीटर। तो अगर हम इकाई का बात कर रहे हैं तो किसका बात कर रहे हैं? किलोमीटर। अर्थात हम कह दें कि प्रति किलोमीटर, इसी को कह दें कि प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल पर जनसंख्या की जो उपस्थिति होती है उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें, सुपौल की जनसंख्या घनत्व की बात करें, बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो इस क्षेत्र को क्या करेंगे? प्रति किलोमीटर में बांटेंगे और फिर जनसंख्या को भी प्रति किलोमीटर में बांट देंगे। तो जितना आ जाएगा उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए कि इसी रूम है और इस रूम में हम जनसंख्या घनत्व देखेंगे। यहाँ पर 50 आदमी बैठे हुए हैं और इस रूम को हम मान लीजिए हम देखेंगे कितना जनसंख्या घनत्व इस रूम का है। तो किलोमीटर में तो उधर नाप रहा है, इधर हम फीट में नाप लेंगे और फीट में देखेंगे कि ये जो है 200 स्क्वायर फीट का घर है। तो 200 स्क्वायर फीट है, 50 आदमी है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? अर्थात एक फीट में कितना आदमी हो जाएगा? बड़ा गजब आदमी है तुम लोग। 50 आदमी है तो 4 कहां से कर दिया? 200 स्क्वायर फीट हो गया। 2 आदमी, वाह। एक आदमी, वाह यार श्रीमान। 40 ये श्रीमान, ये 8 वाला विद्यार्थी दिमाग लाख से मैं कह रहा हूं कि इस रूम का क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट है, मतलब 200 फीट
फीट है छोटा छोटा, और इसमें मात्र 50 गो लोग हैं, तो इसका जनसंख्या घनत्व प्रति फीट कितना होगा? 2.5 अर्थात 2.5 अर्थात एगो लोग भी नहीं होगा, एक लोग का चौथाई भाग होगा उसमें। अगर वही अगर हम कर दे 200 आदमी है तब कितना हो जाएगा? एक आदमी हो जाएगा 1 फीट, अर्थात इसका उनका जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? 1 व्यक्ति प्रति फीट स्क्वायर। समझे कोई? तो जनसंख्या घनत्व समझ गए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लोगों की जो उपस्थिति होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब आइए भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार शायद मालूम होगा, भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और वर्ल्ड का 2024 के आंकड़ा के अनुसार से 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो और बिहार का कितना है मालूम है किसी को? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये बिहार की जनसंख्या घनत्व। और हम सुपौल का भी बता देंगे, क्योंकि सुपौल है तो इसका भी जानने का इच्छा हुआ होगा आपको। तो जनसंख्या घनत्व समझ गए। मैं लिखा नहीं पाएंगे, आज टाइम हो गया, इसके ऊपर फिर ट्यूशन भी आगे है, कल चलेगा फिर यहीं से। कल है ना ज्योग्राफी की क्लास? चले।